बड़े भाई चंचल चौहान जी, भगवान लोड़ी मल्लिकार्जुन की इस पावन भूमि देवलथल और बाराबीसी क्षेत्र की उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा साथियों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी का इस आम पार्टी में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि इस पार्टी का नाम है आम का स्वाद अपनों के साथ, और इसके जो आयोजन करता है इस सूबे के पूर्व मुखिया आदरणीय हरीश चंद्र सिंह रावत जी के छोटे सुपुत्र, वर्तमान में जो बिहार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को संजीवनी देने का कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी हैं और पूर्व में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आप रह चुके हैं, बड़े भाई आनंद सिंह रावत जी, मैं आपको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस आम पार्टी को हम सब के मध्य करके, इस देवलथल क्षेत्र की जनता के मध्य करके हमें इस आम पार्टी से लाभान्वित किया, हमें इस वर्ष के आमों का स्वाद चखाया। इसके लिए मैं आपका समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जब भी हम इस क्षेत्र में आते हैं तो इस क्षेत्र के निवासियों की एक ही सबसे बड़ी समस्या होती है। वो समस्या होती है जब हम मेला पानी से देवलथल की तरफ आते हैं तो जो खस्ता हाल सड़क है, ये सड़क की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या के तौर पर यहाँ के क्षेत्रवासी इसका दुख मनाते हैं, इसका दुख बांटते हैं। जब भी जो ये बाराबीसी का क्षेत्र है, ये बाराबीसी का क्षेत्र मौसम के बहुत अनुकूल रहता है, ना यहाँ बहुत गर्मी रहती है, ना ये बहुत ठंडी रहती है। इस क्षेत्र को न जाने कब का शिक्षा का एक हब बन जाना चाहिए था। यहाँ पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हो जानी चाहिए थी, यहाँ पर एक ITI कॉलेज की स्थापना हो जानी चाहिए थी, हालांकि वो हुई भी, हरीश रावत जी के शासनकाल में हुई। कुछ वर्ष वो ITI चली, उसके बाद वो ITI बंद हो गई। कल हमारे एक महोदय बता भी रहे थे, हमारे बीच उपस्थित है, इस क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए थी, लेकिन इन 30 सालों में न यहाँ पर कोई शिक्षा का ऐसा केंद्र खुल पाया और न ही यहाँ पर जो प्रधान सड़क है ये सड़क बन पाई। साथियों, आज से 6 साल पहले जब पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला था तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी क्षेत्र को हुई थी तो मुझे लगता है वो आटाबीसी के साथ साथ बाराबीसी क्षेत्र वालों को भी हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री आटाबीसी क्षेत्र से आते हैं और ये बाराबीसी का क्षेत्र है। आटाबीसी और बाराबीसी क्षेत्र के बीच कई वर्षों से रोटी बेटी का संबंध रहा है। हमारे और बाराबीसी और आटाबीसी क्षेत्र के मध्य एक आत्मीय रिश्ता है। तो सबको बहुत खुशी हुई थी कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन पिछले 5 सालों से उन्होंने, अभी बीच में 5 साल पूरे कर लिए, उस बात का जश्न मनाया जा रहा था, पूरे उत्तराखंड राज्य में जश्न मनाया गया, लेकिन इन 5 सालों में सूबे के मुखिया ने इस बाराबीसी क्षेत्र को तो छोड़िए, आटाबीसी क्षेत्र की ओर भी पलट करके नहीं देखा। उन्होंने इन 5 सालों में यहाँ पर विकास की नींव का ईंट का एक पत्थर नहीं लगा पाए और इस क्षेत्र को उन्होंने हमेशा से, शुरुआत से लेकर के आज तक इस क्षेत्र की ओर नहीं देखा। ये हम सबके लिए दुर्भाग्य का विषय है और आज हमें बहुत शर्म लगती है कि मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के निवासी हैं ये कहते हुए, क्योंकि उन्होंने इन 5 सालों में जो विकास कार्य करने चाहिए थे वो विकास कार्य इस क्षेत्र को नहीं, इस क्षेत्र में नहीं हो पाए, जिसके लिए हम बहुत दुखी हैं, बहुत ग्लानि है हमें। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है, 2027 का जब विधानसभा का चुनाव होगा, तब आप 30 सालों से जो इस बिहार विधानसभा में सूखा पड़ा हुआ है
10 सालों से जो उत्तराखंड राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके उस सूखे को खत्म करेंगे। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जब हमारी सरकार इस राज्य में आएगी, जब हमारे विधायक इस बिहार विधानसभा से बनेंगे, तो ये जो आपकी सड़क है, इस सड़क को न सिर्फ हम पक्का करेंगे बल्कि इस 12 विषय क्षेत्र को शिक्षा का हब बनाने का भी हम कार्य करेंगे। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं एक ब्लॉक अध्यक्ष के नाते। इस क्षेत्र में ITI का कॉलेज खुले, पॉलिटेक्निक का कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग का कॉलेज खुले, इस क्षेत्र की सड़कों का सुधार हो। और विशेषकर मैंने पहले भी बोला है कि देवलथल को नगर पंचायत का कम से कम दर्जा मिले, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा हो चुका है, तो कम से कम देवलथल क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा मिले। मैं इस बात की कोशिश करूंगा जो सूबे में हमारे जब नई सरकार आएगी तो हमारे जो आला कमान होंगे, मैं उन तक इस बात को पहुंचाऊंगा और इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए जो भी काम हो सकेंगे वो काम करने का हम संयुक्त तौर से प्रयास करेंगे। और पुनः आप सभी को इस आम पार्टी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान गौरी मल्लिकार्जुन से इस क्षेत्र की खुशहाली और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद कमल भाई। आपने कहा कि 8 BC और 12 BC क्षेत्र का आपसी रिश्ता वह रोटी बेटी का संबंध है। वास्तव में हम भी टकटकी लगा के बैठे हैं, वो बैठे थे कि हमारे टिडिहाट क्षेत्र से, टिडिहाट के माटी के एक लाल पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बने हैं, जरूर टिडिहाट क्षेत्र का बहुत विकास होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उनको मुख्यमंत्री पद संभाले हुए लगभग 5.5 साल हो चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। कोई भी ऐसा बड़ा कार्य उनके द्वारा या कोई भी ऐसा जो है काम यहाँ पे टिडिहाट विधानसभा में, चाहे 12 BC हो, चाहे 8 BC हो, चाहे थल क्षेत्र हो, चाहे कनालछिना क्षेत्र हो, कहीं पे कोई ऐसा कार्य आज तक का नहीं किया। बड़ा दुर्भाग्य है। हमें कभी कभी अफसोस होता है कि जो अपनी इस जन्मभूमि के लिए नहीं सोच रहा है तो वो प्रदेश के लिए क्या सोचेगा। आज हालात प्रदेश के आपको सबको मालूम है। आज युवा बेरोजगार है, सड़कों पर भटक रहा है और लगातार इनके द्वारा जो पेपर कराए जा रहे हैं लीक हो जाते हैं। और आम जनता तो छोड़िए, आज ये भगवान के घरों को तक नहीं छोड़ रहे हैं। राम मंदिर में चोरी, केदारनाथ मंदिर में चोरी, बद्रीनाथ मंदिर में चोरी। जिस सरकार को अगर जो है मंदिरों से डर नहीं तो आम जनता से क्या डर होगा। आज हमारा युवा, हमारा जो भविष्य है बहुत खतरे में।